Hello friends, myself Rasmi Patel. Today we learn for class 9. In this video we continue our lesson number 8, Reach for the Top. First part, Santosh Yadav. In previous video we learned 4 points. We start today. Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed a high school examination and went to Jaipur. Urge means desire. तो ग्रेजुअली जो संतोष के फादर थे वो भी संतोष की बात मानने लगे, संतोष की जो डिज़ायर थी उसको फिल करने लगे धीरे ग्रेजुअली। और संतोष यादव ने अपने हाई स्कूल का जो एजुकेशन है, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन है 12 तक का, वो कंप्लीट किया एंड वो जयपुर गए। She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. और उसका जो हायर एजुकेशन है उसके लिए वो जयपुर गई और जयपुर में महारानी कॉलेज है, इस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल है और उसमें उन्होंने एक रूम में रहने लगी। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स जो राजस्थान में लोकेटेड है। तो संतोष यादव को ये संतोष यादव कह रही है कि संतोष रिमेंबर कह रही है कि कस्तूरबा हॉस्टल जो थी उसके सामने कौन सी हिल्स थी, तो अरवली हिल्स थी। आई यूज टू वॉच विलेजेस फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल and suddenly vanish after a while. तो ऐड करिए उसके जो बात करें कि मैं देखती रहती थी उसके गांव के विलेजर्स को फ्रॉम माय रूम्स, मेरे रूम से वो लोग हिल पे क्लाइंब करना तो शुरू करे, बट सडनली वहाँ वो लोग वैनिश हो जाते। वैनिश मीन्स डिसअपियर। One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. और वो एक दिन चेक करने के लिए वहीं पे पहुंच गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दिन वहाँ जाएगी और देखेगी कि क्या हो रहा है। तो वहाँ पे उसको एक माउंटेन का जो छोटा सा ग्रुप है वो मिला, a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivate me to climb. Affirmative means positive reply. Affirmative means positive reply. तो वो वहाँ पहुँची, तब उन्होंने उसको माउंटेनर्स मिले। फिर उन्होंने उसकी जो इच्छा थी, डिज़ायर थी, वो बताई कि मुझे भी माउंट क्लाइंब करना है। तो वो जो माउंटेनर्स थे उन्होंने उसे पॉजिटिव आंसर दिया और उसे मोटिवेट भी किया क्लाइंब करने के लिए। Then there was no looking back for this determined young girl. No looking back means to progress without interruption. तो उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसकी जो यंग गर्ल है उसकी डिटर्मिनेशन पक्की हुई थी, उन्होंने प्रोग्रेस शुरू की विदाउट इंटरप्शन। इसके लिए उन्होंने क्या किया, शी सेव मनी एंड एनरोल इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो उसकी जो डिज़ायर थी वो माउंट क्लाइंब करने की, वो इच्छा उसकी बढ़ने लगी, तीव्र होने लगी। तब उन्होंने मनी पैसा बचाने की शुरुआत की और उन्होंने
एनरोल मीन्स एडमिशन, टुक एडमिशन इनटू, तो उन्होंने एडमिशन लिया कहाँ, तो जो उत्तरकाशी में एक नेहरू इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग के लिए, जो माउंटेनियरिंग कैसे करते उसकी जो लिखा टेस्ट, तो नेहरू इंस्टीट्यूट में उन्होंने एक एडमिशन लिया उत्तरकाशी में, एक कोर्स ज्वाइन किया। माई विलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May and I was supposed to be in उत्तरकाशी on the 21st May। तो मेरी कॉलेज का जो सेमेस्टर था वो एंड हो रहा था कब, तो इन अप्रैल, बट इन एंड एंडेड ऑन द 19th May। उसका सेमेस्टर जो है वो अप्रैल में एंड होता है और फाइनली जो एंडेड होता था वो कब हुआ, 19 मई को। 19 मई को उसका कॉलेज का सेमेस्टर ओवर हुआ और उन्होंने उत्तरकाशी जो नेहरू इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन करना था, उसको ज्वाइन करना था, वो डेट थी 21 मई। सो आई डिडंट गो बैक होम, इंस्टेड आई headed straight for the training। headed straight for means went toward। तो उसके बीच जो 19 मई और 21 मई को उसको वहाँ पहुँचना था, 19 मई को उसका सेमेस्टर, तो घर पे नहीं गए और सीधी कहाँ निकल गए, तो ट्रेनिंग कैंप पर, क्योंकि इसके पास इतना टाइम नहीं था। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल एट उत्तरकाशी। अपॉलोजाइज मीन्स सॉरी, तो उन्होंने लेटर लिखा उसके फादर को और उसकी माफ़ी भी मांगी, क्योंकि उन्होंने ये जो उत्तरकाशी में एडमिशन लिया था माउंटेनियरिंग का, वो उसके फादर के परमिशन के बिना लिया था, इसलिए। Thereafter Santosh went on an expeditions every year. Her climbing skill matured rapidly. Rapidly means fastly. Thereafter Santosh एवरी ईयर एक्सपीडिशन करती थी, माउंटेनिंग के लिए जाती थी, और उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी वो झड़प से मैच्योर डेवलप हुई, मैच्योर मीन्स डेवलप हुई। ऑल्सो सी डेवलप अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड। रेसिस्टेंस मीन्स एबिलिटी नॉट टू बी अफेक्टेड बाय समथिंग। तो उसकी जो माउंट क्लाइंबिंग की स्किल थी, बिहेवियर था, वो सब कुछ दूसरों से अलग था। इक्विप्ड विथ एन आयरन व्हील, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव हर सेल्फ रिपीटेडली। और वो मीन्स सप्लाई विथ मीन्स विल पावर, उसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, फिजिकल इंड्योरेंस, इंड्योरेंस मीन्स स्ट्रेंथ, तो उसकी जो स्ट्रेंथ थी, विल पावर थी, कि सप्लाइड विथ, वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी, टफ थी, अमेजिंग मेंटल टफनेस थी। तो उन्होंने झड़प से प्रूव की, जो एक माउंटेनर में होनी चाहिए वो सारी काबिलियत उन्होंने प्रूव की। द culminations of her hard work and sincerely came in 1992, just 4 years after he had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. Culmination means end। तो जब उन्होंने अरवली हिल्स पे क्लाइंब करने की बात की थी, उसके 4 साल में ही उन्होंने उसकी जो अचीवमेंट थी उसका एंड आया, कल्मिनेशन हुआ, और 1992 में उन्होंने फर्स्ट टाइम वो हासिल किया, क्या जो उसे हासिल करना था, तो क्या, तो माउंट एवरेस्ट सर किया उन्होंने, क्लाइंब किया, स्केल मीन्स क्लाइंब, फर्स्ट टाइम उन्होंने 1992 में वो क्लाइंब किया। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की शुरुआत करने की 4 साल में ही इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी।
At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, become the youngest woman in the world to achieve the feat. Barely 20 years, 20 साल की एज में ही संतोष यादव ने वो माउंट एवरेस्ट सर किया। स्केल मीन्स क्लाइम, ओके, क्लाइम किया, और वो वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट वुमेन थी जब उन्होंने ये सिद्धि हासिल की तब। If her climb skill, physical fitness, and mental strength impress her seniors, her concern from others and desire to work together with them found her a self place in the heart of fellow climbers. तो उसके अंदर जो स्किल थी वो क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस, ओके, और मेंटल स्ट्रेंथ जो इसके सीनियर्स थे उसको वो प्रभावित करती थी। इसकी वजह से जो माउंटेन स्किल होती है, फिटनेस है, स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ, वो देखकर उसके जो सीनियर्स थे वो उससे प्रभावित थे, और उसके जो साथी थे, कलीग्स, वो भी उसके साथ काम करने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि जो संतोष यादव थी वो दूसरों को हेल्प करती थी, हेल्पनेस नेचर था उसका, और वो एक टीम में काम करना चाहती थी। इसलिए उसके जो फॉलोअर्स थे, साथी थे, वो भी बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित थे। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who laying dying at the South Col. During the 1992 एवरेस्ट मिशन, जब वो एवरेस्ट मिशन कर रही थी 1992 में, इस दरमियान संतोष यादव ने वो सब प्रूव किया था जब उसके साथ वहाँ एक जो दूसरा माउंटेनर था साउथ कॉल में, वो एक पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने हेल्प की। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, पर वो अनफॉर्चुनेटली उस पर्सन को, वो उस माउंट क्लाइंबर को वो बचा नहीं सकी, अनसक्सेसफुल रही, और उस जो माउंटेन क्लाइंबर था उसकी वहीं पे डेथ हो गई। हाउएवर शी मैनेज्ड टू सेव अनदर क्लाइंबर, मोहन सिंह, हु वुड सेव मेट विद द सेम फैट एंड हैड शी नॉट शेयर हर ऑक्सीजन विद हिम। और दूसरा जो मोहन सिंह था उन्हें भी संतोष यादव ने मदद की, हेल्प की। उसकी कैसे, तो जो मोहन सिंह था उससे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो उसका ऑक्सीजन जो है वो उसके साथ शेयर किया और उन्हें मदद की। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expeditions that invite her to join him. और उन्होंने फर्स्ट 1992 में माउंट एवरेस्ट सर किया, उसके 12 मंथ में ही संतोष यादव को बुलाया गया एंड इंडियो नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन में इनवाइट किया गया, और उन्होंने एक मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए कहा, और संतोष यादव ने वो जो इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन है वो ज्वाइन किया। देन शी स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकंड टाइम, thus getting a record as the only woman to have scaled the Everest twice, and secures for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. Annal means historic records. And सेकंड टाइम संतोष यादव ने सेकंड टाइम माउंट एवरेस्ट सर किया, और वो पहली एक माउंटेनर से, वुमेन से, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को ट्वाइस, 2 बार सर किया हो, और इंडिया को उन्होंने एक यूनिक प्लेस की में जगह दिला दी, और यूनिक प्लेस में मीन्स एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में उसको, एक माउंटेन के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में उसे स्थापित कर दिया। इन रिकॉग्निशंस of her achievement, the Indian government bestowed upon her
one of the nation's top honors, the Padma Shri. Top honors means highest award. और इस रिकॉग्निशन के लिए, इस अचीवमेंट के लिए संतोष यादव को इंडियन गवर्नमेंट का एक हाईएस्ट अवार्ड, टॉप ऑनर्स से सम्मानित किया गया, वो है पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड से संतोष यादव को सम्मानित किया गया। Describing her feeling when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the environment of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world." The environment of the moment means a very great moment. Sneak in means be understood, and held in aloft means held it up high. To describe her feeling, उन्होंने उसकी जो फीलिंग्स थी वो डिस्क्राइब की। सी वॉज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो संतोष यादव जो थी वो वर्ल्ड के टॉप पर थी, वर्ल्ड के रूप पर थी, सबसे हाई प्लेस पे थी। वहीं पे जाकर उन्होंने तो उसकी जो फीलिंग है वो शेयर कर रही है। वो कह रही है कि पहले तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकी कि मैं वहाँ पे हूँ, फर्स्ट टाइम्स, और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ग्रेट मोमेंट थी, वेरी ग्रेट मोमेंट थी, बहुत अच्छी मोमेंट थी। मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा, और फाइनली मैंने जो इंडियन फ्लैग है, ट्री कलर इंडियन ट्री कलर मीन्स फ्लैग, वो मैंने वहीं पे लगाया। और वो वर्ल्ड की सबसे टॉप फील्ड थी, हाईएस्ट प्लेस थी, रूप ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, और जो फीलिंग्स थी वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती, वो कुछ कह नहीं सकती, इतनी। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और इंडियन फ्लैग जो था वो वर्ल्ड के टॉप के ऊपर फ्लाइंग कर रहा था, लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल प्राउड एज एन इंडियन। और एक सच में एक स्पिरिचुअल मोमेंट थी, और मैं एक इंडियन होने के लिए प्राउड फील करती हूँ। ऑल्सो fervent environmentalist Santosh collect and brought down 500 kgs of garbage from the Himalayas. Fervent means having strong and sincere feelings. तो संतोष यादव जो थी वो एक एनवायरमेंटलिस्ट में बिलीव करती थी। वो एनवायरमेंटल नेचर की सबसे ज़्यादा नेचुरल एनवायरनमेंट को चाहती थी। इसलिए वो जब फिर से रिटर्न आ रही थी तो उन्होंने 500 kg गार्बेज इकट्ठा किया, और वो अपने साथ नीचे लेके आई फ्रॉम द हिमालयस से। तो वहीं पे जो कूड़ा था, गार्बेज मीन्स कूड़ा, वो भी अपने साथ वो साथ में लेके आई, लवर ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहाँ जो है हमारा लेसन वो कंप्लीट होता है। तो रीच फॉर द टॉप का फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।